हम सलाम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि आज भुज भी पहुंचेंगे और खासतौर से अगर देखा जाए पूरी बेसब्री से जो इंतजार है वो लगातार किया जा रहा है। जो लोग हैं वो काफ़ी उत्साहित प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर। और आपको बता दें भुज से हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, जानना चाहेंगे आपसे, लगातार जो भुज के आसपास के भी क्षेत्र हैं उत्साह जो है वो सीधे तौर पर देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहाँ पहुँचेंगे और उसके साथ साथ वहाँ भी हम देखेंगे किस तरीके से जो विकास है उसको और गति देते हुए नजर आएंगे। अलग अलग जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास होगा और उसके साथ साथ जो जनता है वो इंतजार कर रही है कि कब पीएम मोदी उनके बीच में होंगे। निश्चित तौर से सबको बेसब्री से इंतजार है मुकुल। मैं खुद यहाँ के दृश्य आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से भुज का पूरा क्षेत्र जो है, पूरा का पूरा शहर ऑपरेशन सिंदूर के प्रतीकों से भरा पड़ा है। आप देख सकते हैं ब्रह्मोस मिसाइलें, हमारे सेना के जवान, हमारे जो आर्टिलरी टैंक है वो, उसके अलावा तेजस के साथ साथ जो हमारे राफेल, ऐसे प्रतीकों से पूरे के पूरे इस शहर को सजाया गया है। तिरंगे से पटा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के अलग अलग प्रतीक यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। ऐसा विशेष इसलिए भी है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये गुजरात का दौरा है। कच्छ का जिला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी लगता है, बनासकांठा का जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता है। यहाँ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरेंगे तो उसकी धमक जो है सीमा पार तो सुनाई देगी ही, पूरी दुनिया भी सुनेगी। और सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि कच्छ मुकुल अगर देखें तो पुनर्निर्माण का प्रतीक है। कच्छ जो है सृजन का प्रतीक है। जब 2001 में यहाँ पर भुज में भूकंप आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरीके से उन्होंने निर्माण कार्य किए, जिस तरीके से सृजन किया, ये सृजन की प्रयोगशाला है कच्छ। अगर कहें तो ये पुनर्निर्माण की प्रयोगशाला है कच्छ। किस तरीके से संरचनात्मक स्वरूप देकर नया सृजन किया जाता है उसका सीधा प्रमाण है कच्छ। और वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे तो आज 53,400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे, जिसमें बहुत सारी सौर ऊर्जा परियोजनाएं हैं। तापी विद्युत परियोजना से सौर ऊर्जा परियोजनाओं के जो ट्रांसमिशन लाइनें हैं उनसे जुड़ी परियोजनाएं हैं, कादला पोर्ट से जुड़ी परियोजनाएं हैं, तापी विद्युत परियोजना, तापी जो प्लांट है एनटीपीसी का, उसके सुपर क्रिटिकल प्लांट का लोकार्पण और कार्यक्रम है। तो 53,400 करोड़ रुपए की जो परियोजना है केवल कच्छ के लिए ही नहीं, आसपास के गुजरात के इस पूरे हिस्से के लिए कहीं ना कहीं वरदान साबित होंगी। और सबसे बड़ी बात यह कि उसके बाद वो यहाँ पर जनसमुदाय को संबोधित करेंगे और निश्चित तौर से जब वो बोलेंगे तो दुनिया देखेगी कि कैसे न्याय का नया रूप ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने दिया है। भारत का रौद्र स्वरूप किस तरीके से पूरी दुनिया ने देखा है। और भारत का शांति और सृजन के प्रतीक के हृदय स्थल से जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो जरूर बताएंगे कि हम अगर सृजन करना चाहते हैं तो दूसरे हाथ में हमारी शक्ति होती है। इसलिए पूरी दुनिया नए भारत के स्वरूप को देखे और सबको बेसब्री से इंतजार है मुकुल। जी बिल्कुल अश्विनी, और खासतौर से क्योंकि जिन परियोजनाओं का प्रधानमंत्री वहाँ लोकार्पण शिलान्यास करेंगे, फिर चाहे ऊर्जा क्षेत्र की बात की जाए दूसरे, तो कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूती मिलेगी। और खासतौर से जैसा आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब क्योंकि प्रधानमंत्री वहाँ जब पहुँचेंगे तो कहीं ना कहीं एक नए रूप में भारत को अब देखा जा रहा है और यही एक नया भारत है। और भारत के लिए जिस तरीके से हमने देखा पिछले दिनों गतिविधियाँ चली वो एक न्यू नॉर्मल जिसको कहा गया, तो अब एक नई भूमिका जो है भारत की उभरती हुई नजर आती है। निश्चित तौर से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे उनकी लोकप्रियता का आप समझे अंदाजा इस तरीके से कि सड़कों के किनारे इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि वो पूरा का पूरा एक काफिला धीरे धीरे रोड शो में तब्दील हो जाता है। एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां तक पहुंचेंगे, जब जनसभा स्थल तक जहां पर कार्यक्रम का औपचारिक रूप से सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे, हजारों की संख्या में लोग सड़कों के दोनों किनारे वहां पर पहुंचकर उनका स्वागत करते हैं, उनका जो है मुक्त कंठ से उनको जो है प्रशंसा करते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं वही कह रहा हूं कि बार बार कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यहाँ आना और कच्छ की धरती से हुंकार भरना, और कच्छ जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्माण की प्रयोगशाला है, जबकि एकदम शुरुआत में उन्होंने अपने एक संकल्प को सिद्धि का स्वरूप दिया। संकल्प से सिद्धि की भी प्रयोगशाला इसको कहा जा सकता है, सृजन की भी प्रयोगशाला कहा जा सकता है, निर्माण की भी प्रयोगशाला कहा जा सकता है, गुजरात मॉडल की शुरुआत की भी प्रयोगशाला कहा जा सकता है। और किस तरीके से भविष्योन्मुखी दूरगामी जो है सोच के साथ निर्माण किया जाता है। इस पूरे के पूरे कच्छ के क्षेत्र के रण को, कच्छ के रण को कहीं ना कहीं उपेक्षित क्षेत्र माना जाता था। कच्छ के इलाके में सामान्यतः कोई नौकरशाह आकर नौकरी नहीं करना चाहता था, कहीं ना कहीं एक पनिशमेंट पोस्टिंग जैसी
स्थितियां थी, जबकि मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करना नहीं शुरू किया। लेकिन कच्छ के रंग को उजला स्वरूप देते हुए यहाँ के नमक के रेगिस्तान को पूरी दुनिया में उसकी चमक और धमक बिखेरने का जिस तरीके से काम किया गया, वो कहीं ना कहीं दुनिया देखती है कि किस तरीके से संकल्प की सिद्धि होती है। निश्चित तौर से सौर ऊर्जा परियोजनाएं हैं, कादला पोर्ट से संबंधित परियोजनाएं हैं, मोरबी की परियोजनाएं हैं, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है, चाहे वो देखें तो सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा और उसके अलावा अक्षय ऊर्जा के साथ साथ अनेक ऐसी आधारभूत संरचनाएं हैं जो कि यहाँ पर रोजगार को बढ़ावा देंगी, जो कि यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देंगी, यहाँ के पर्यावरण का भी संरक्षण करेंगी और सबसे बड़ी बात यह है कि उभरते हुए चमकते हुए भारत की तस्वीर भी प्रस्तुत करेंगी पूरी दुनिया के सामने। जी बिल्कुल अश्विनी, और जैसा आपने कहा कि जब हम कच्छ की बात करते हैं, भुज की बात करते हैं, तो कैसे एक बार फिर से नई शुरुआत हो सकती है, उसका एक बेहतरीन उदाहरण लगातार हमारे सामने ये रहा है। और आज भी कहीं ना कहीं इसकी बानगी जो हम कह सकते हैं नजर आएगी कि जिस तरीके से अलग अलग विकास परियोजनाओं का जो शुरुआत होने जा रही है, और गुजरात का वो विकास मॉडल जो कि हम कह सकते हैं कि पूरे देश के लिए इस तरह का मॉडल है जिसको अपनाने की आवश्यकता रहती है, और उसी की तर्ज पर हम देखते भी हैं कि कैसे भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। दुनिया जानती है मुकुल, अगर देखें तो 26 जनवरी 2001 को जब भुज में भूकंप आया था तो यहाँ तिनका तिनका बिखर गया था, लोगों के जो है प्रतिमान सारे टूट गए थे। एक बहुत बड़ी चुनौती थी यहाँ पर आधारभूत संरचना का नहीं, यहाँ पर जीवन को फिर से रिस्टोर कर पाना, शहर की गति को फिर प्रदान कर पाना। लेकिन उसके बाद के जो निर्माण कार्य हुए वो भविष्य की स्थितियों को देखते हुए, चुनौतियों को देखते हुए भूकंप रोधी इमारतें बनाई गई। यहाँ के जो अस्पताल है उनको इस तरीके से विशिष्ट तरीके से बनाया गया कि वो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके के अर्थक्वेक और अन्य आपदा को सह सके। देश में पहली बार अगर देखें तो आपदा निवारण अधिनियम जैसे कानून भी अगर बने तो यही गुजरात में ही बने, तो वो दूरदर्शिता का प्रमाण है कि किस तरीके से एक एबंडन हो चुके, एक कहीं ना कहीं बर्बाद हो चुके, कहीं ना कहीं तिनका तिनका बिखर बिखर चुके कच्छ को और भुज को किस तरीके से नए सिरे से स्थापित किया जाता है। वही मैं कह रहा हूँ कि वो जो 2014 के बाद राष्ट्रीय स्तर पर जो पुनर्निर्माण की प्रक्रिया चली, जो राष्ट्रीय स्तर पर पुनर्जागरण की प्रक्रिया चली, 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से सिद्धि के प्रमाण का जो विस्तार हुआ, पूरा देश के स्तर पर विस्तार हुआ, तो देश ये देख रहा कि किस तरीके से पिछले 10 वर्षों में तेजी से एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था तो हमें ही साथ आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी और शक्ति संपन्न देश की तस्वीर भी पूरी दुनिया देखती है। जी बिल्कुल, और अब तो विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है भारत वो बन चुका है, और उम्मीद यही कि जल्द ही तीसरे पायदान पर हम पहुंचेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी, हमारे साथ जुड़ने के लिए।